हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का टीचर। तो जो हम बैच आईआईटी जैम 2023 के लिए लेके आए हैं वो है जी हमारा क्षितिज बैच, और ये एक क्रैश कोर्स है जी। हमने इससे पहले लेक्चर्स में मॉडर्न फिजिक्स को खत्म कर दिया है और अब हम नया सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। नाम है जी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, इसमें अब हम क्या करेंगे, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अगर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये क्या है जी, ये आईआईटी जैम का सिलेबस है। ठीक है, जो कि आईआईटी जैम की वेबसाइट पे है। सॉलिड स्टेट और डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। तो यहाँ से पीएन जंक्शन से अगर आप नोटिस करो, पीएन जंक्शन से लेके हमारा डिमॉर्ग्स थ्योरम तक जो भी पार्ट रहेगा ये सब हम किस में कवर करेंगे जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आगे दो तरह की है, एक है जी हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है हमारी क्या जी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें हम कवर करेंगे इस पार्ट को। ठीक है जी, तो इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं जी पीएन जंक्शन डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड, बीजेटी, सीबीसीई, टू स्टेजेस, कपल्ड ऑसिलेटर्स, एम्पलीफायर्स। ठीक है जी, तो ये सारा पार्ट जो रहेगा किस में रहेगा, हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है जी, अगर बात करें बूलियन अलजेब्रा से शुरू होके हमारे लॉजिक गेट्स, एंड, नॉर, नैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, बूलियन अलजेब्रा वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पार्ट रहेगा ये किस में रहेगा, हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट रहेगा। और हम सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही शुरू करेंगे। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी हमारा नंबर सिस्टम। तो हर तरह के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे जी बूलियन अलजेब्रा, इसको मैं बोलता हूं माई का लाल टॉपिक। क्या जी, माई, जैसे एक माँ को अपना बेटा बहुत प्यारा होता है वैसे आईआईटी जैम वालों को ये टॉपिक बहुत ज्यादा ही प्यारा है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई भी साल नहीं है जब इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पहले करते हैं जी एग्जाम एनालिसिस करते हैं जी, किसका, प्रीवियस ईयर का। तो हमारे पास यहाँ पे 2022 से 2017 तक के सारे एग्जाम्स के एनालिसिस हमारे पास पड़े हैं। तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जी। पहले तो बता दूं, ये 15 से 16% की वेटेज रखता है एग्जाम में। ठीक है जी, और आपको अगर मैं बताऊं 2022 में इसकी इतनी ज्यादा वेटेज थी कि यहां पे आप नोटिस करो, एक नंबर के एक, और ये टोटल जो वेटेज थी यहां पे ये आई थी एग्जाम में। तो कितने हो गए, 8 क्वेश्चन जो थे 2022 में सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स से आए थे। तो आप देखोगे 8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। 15 से 16% की वेटेज मैं आपको बता पा रहा हूं। ठीक है जी, 2021 में इसका रेशो कुछ इस तरह से था, 32:120। ठीक है जी, और अगर आप नोटिस करो 5 और 1 6, 3 कितने हो गए जी, 9 और 2 11। तो 11 क्वेश्चंस 2021 के एग्जाम में क्या हुआ जी, आप देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 11 क्वेश्चंस एक टॉपिक से आए हैं, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट से। तो देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है हमारे लिए। हम इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। 2020 की बात करें तो 23,131। ठीक है जी, तो कितने हो गए, 5 और 1 6, 6 3 9 और 1 10। 10 क्वेश्चन जो थे हमारे, 5 6 6 4 10, तो 10 क्वेश्चन जो थे हमारे वो आईआईटी जैम के पेपर में आए हैं। और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2019 में जो एग्जाम की वेटेज और जो क्वेश्चन की वेटेज थी वो कुछ इस तरह से थी जी, 23,123। यहां पे आप नोटिस करो 5 और 1 6, 6 2 8 और 3 11 क्वेश्चन आईआईटी जैम 2019 के पेपर में आए हैं। 11 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए। ठीक है जी, और 2018 में जो वेटेज आई है वो है जी 11,223। क्या बन गया जी, 2 और 4 कितने हो गए, 2 और 2 4, 2 6 और 3 9 क्वेश्चंस जो थे हमारे आईआईटी जैम 2018 में आए हैं। ठीक है जी, देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। ठीक है जी, और बात करें 2017 की, तो लास्ट जो एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो 5 2 0 1 1 जो था एग्जाम में
वेटेज रही है क्वेश्चंस की, तो ये कितने बन गए 7 और 2 9। तो आप नोटिस करो कि एवरेज 9-10 क्वेश्चंस के बीच या 8 क्वेश्चंस के बीच जो है यहाँ पे जो हमारी रेशो चलती जा रही है। एग्जाम में ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो अब इसको शुरू करते हैं जी, चलो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद एमिशन बिहेवियर एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इसमें भी क्या, एज इन इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर्स एंड विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो क्या बोल रहे हैं जी, ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है किसके साथ जी, बिहेवियर और ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बिहेवियर कैसा रहता है इलेक्ट्रॉन का, जैसे ट्रांजिस्टर्स में कैसा रहता है हमारा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा रहता है। तो इस जो ब्रांच की स्टडी है इसको क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये दो तरीके की होती है, एक का नाम है जी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक का नाम है क्या जी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क आता है जी। पहले तो बात करें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स किस में चलती है जी, लो बैंड विड्थ पे चलती है। किस पे चलती है जी, लो बैंड विड्थ पे। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस पे चलती है जी, हाई बैंड विड्थ पे। तो ये जो है सबसे बेसिक डिफरेंस है किसके बीच, हमारा एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच जी, सबसे बड़ा डिफरेंस है। और बात करें अगर हम, तो ये जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को भेजता है, और हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किसको भेजता है जी, डिस्क्रीट सिग्नल्स को। किसको जी, डिस्क्रीट सिग्नल्स को। तो पहला पॉइंट तो ये रहा जी कि क्या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो किस पे चलती है जी, लो बैंड विड्थ पे चलती है, और हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस पे चलती है जी, हाई बैंड विड्थ पे। दूसरा है कि जो दूसरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कैसे चलता है जी, वो चलता है कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स पे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है जी डिस्क्रीट सिग्नल्स पे। तीसरे की बात करें तो ये कहाँ यूज होते हैं जी, ये यूज होते हैं हमारे ऑडियो वीडियोस में, और ये कहाँ यूज होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में या कीबोर्ड्स में एटसेट्रा। तो ये कुछ डिफरेंसेस रहते हैं किसके बीच जी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच। अब आगे बढ़ते हैं, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। नाम है जी नंबर सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत ज्यादा आसान। इसमें हम 4 तरह के नंबर सिस्टम्स को पढ़ेंगे। पहला है जी हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, दूसरा जी सबसे इंपॉर्टेंट बाइनरी नंबर सिस्टम्स, तीसरा पढ़ेंगे जी हम ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इनकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हैं चलते कैसे हैं ये जो सिस्टम्स हैं। तो अगर पहले नंबर सिस्टम की बात करें तो पहला नंबर सिस्टम है जी हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या नाम है जी इसका, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें जो नंबर रहते हैं, पहले तो इसको लिखते कैसे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसमें जो नंबर्स हम यूज करते हैं वो कैसे करते हैं जी, पहले तो नंबर की बात करें 0 to 9 तक नंबर यूज करते हैं जी। दूसरा, इसमें हम हर नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के आगे एक छोटा सा नंबर लिखेंगे जो क्या होगा जी, उसका बेस होगा। तो यहां पे जो हम बेस यूज करेंगे वो होगा बेस 10। डेसिमल के लिए वी विल ऑलवेज यूज बेस 10। वहां क्वेश्चन में आपको कोई नहीं बताएगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या, आपने नंबर सिस्टम का यहां से क्या देखना है जी, बेस चेक करना है, और हमें यहीं से पता होना चाहिए कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। अब रही बात आगे कि वो बोल रहे हैं कि हर नंबर सिस्टम जैसे डिजिटल, जैसे ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका कुछ वेट होता है। क्या होता है जी, वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, मैंने क्या लिखना है जी, 24 लिखना है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो जी 2 into 10 प्लस ये देखो जी 4 into 1, तो कैसा रहता है जी, 20 + 4 = 24। तो ये रहता है जी इसका वेट कि 1th पोजीशन है, ये 10th पोजीशन है, ऐसे ही 100 पोजीशन है। ठीक है जी, तो ये क्या रहता है जी, इसका वेट रहता है। ऐसे ही हर नंबर सिस्टम का कोई ना कोई क्या होता है जी, वेट होता है।
तो 0 से 9 तक कितने डिजिट्स हो गए जी? 10 डिजिट्स हो गए, इसलिए इसका बेस क्या है जी? 10। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सिस्टम की बात करें। पहले क्या करते हैं, नंबर सिस्टम्स को समझ लेते हैं, फिर कन्वर्जेंस जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अगला नंबर सिस्टम है जी हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जी दो डिजिट्स होते हैं, सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। वो कौन से हैं जी? 0 और 1। क्या होता है जी? 0 और 1। इसको बेस में हमेशा क्या लिखेंगे जी? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। अगर यहाँ पे नोटिस करो डेसिमल में कितने डिजिट थे? 10 डिजिट थे, तो इसलिए यहाँ पे बेस क्या लिख रहे थे? 10 लिख रहे थे, पर डेसिमल में कितने हैं जी? 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए इसका बेस क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी? कन्वर्जन पे, जो मेन चीज है उस पर ध्यान देंगे, वो क्या है जी? हमारी कन्वर्जन। तो किस पे कन्वर्जन करनी है जी? पहले बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी चीज को। किसमें कन्वर्ट करना है जी? बाइनरी से डेसिमल में क्या करेंगे जी? कन्वर्जन करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करेंगे? चलो जी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 11011। ये किसमें दिया हुआ है जी? बेस चेक करो, बेस क्या है जी इसका? 2 बेस दिया हुआ है, मतलब ये किसमें दिया हुआ है? बाइनरी में। इसको कन्वर्ट करना है किसमें जी? हमने कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। चलो जी, तो सबसे पहले तो एक काम करना, आप 2 की पावर को लिखना शुरू कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहां साइड पे पहले क्या करना जी? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इन सबको क्या कर लेना जी? हमने याद कर लेना है। क्या कर लेना जी? इसको याद कर लेना है। तो क्या आएगा जी? 2 की पावर 0 क्या आएगा जी? 1। क्या आ जाएगा? 2, 4, 8। यहां पे 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चों? किसी को पता है 2 की पावर 4 क्या होता है जी? 2 की पावर 4 होता है 16 होता है। 2 की पावर 5 क्या होता है जी? 32 होता है। ठीक है जी। तो अभी हमें यहां तक की जरूरत है, तो हमने लिख लिया जी। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको आराम से लिख लेंगे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी? अब आपने क्या करना है? यहां से इसका नाम है जी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और यहां पे इसका नाम क्या है जी? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी। तो यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करेंगे। ठीक है जी। हमारे जैसे अगर मैं अभी इस साइड बोर्ड की साइड देख रहा हूं, तो मेरे राइट साइड से शुरू कर रहे हैं। देखो जी कैसे, जो बेस के साथ वाला नंबर है उसको पहले असाइन करना है क्या? 2 की पावर 0। फिर क्या साइन करना है? 2 की पावर 1। फिर क्या साइन करना है जी? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। क्या करेंगे जी? 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और इन सबको असाइन करेंगे। तो देखो फिर कैसे निकालना है जी? ये देखो अब क्या करेंगे जी? तो 2 की पावर 4 क्या होता है? देखो 1 इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है जी? वहां से देख लो, 2 की पावर 4 होता है 16। प्लस आगे अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ के देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्लस करें तो 2, 1 इंटू 2 की पावर 3 क्या होता है जी? देखो 2 की पावर 3 क्या होता है जी? 8 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है जी? 8 होता है। अच्छा अब देखो जी, प्लस 0 इंटू 2 की पावर स्क्वायर क्या होता है जी? 4। तो 4 यहाँ पे क्या, ये तो टर्म क्या हो जाएगी जी हमारी? 0 ही हो जाएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्लस करते हैं किसको? 2 की पावर 1 को, तो 1 इंटू 2। प्लस क्या करेंगे जी? 2 की पावर 0 इंटू 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। तो बच्चों क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा जी? इन सबको ऐड करने के बाद 27। क्या आंसर आ जाएगा जी? 27। तो जो हमारा, ये देखो जी हमने क्या कर दिया जी? इन बाइनरी डिजिट्स को क्या कर दिया? इन बाइनरी डिजिट्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया जी? हमने डेसिमल डिजिट्स। तो बेस 2 को मैंने क्या कर दिया जी? कन्वर्ट कर दिया किसमें जी? बेस 10 में। तो यही यहाँ की सबसे ब्यूटी वाली बात है कि आप किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में क्या कर सकते हो जी? चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। नोट कर लो इसको। हाँ जी कर लिया बच्चों नोट। चलो जी अब क्या करते हैं जी? कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, कोई और नवी तरह के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर आप नोटिस करो तो इसे समझ लो कि मैंने क्वेश्चन दे दिया जी, बाइनरी में है ये 111.0
011। अब ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जी, इनको इन पे ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, 2 मिनट बाद सॉल्व करते हैं, और हम क्या करते हैं पहले कोई पॉइंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। पॉइंट 101 क्या है जी, पॉइंट 101। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जब पॉइंट आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना शुरू कर देना, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, और ठीक है जी 2 की पावर माइनस क्या होता है जी 1, क्या होता है जी 0.5, क्या होता है जी 0.5। 2 की पावर -2 क्या होता है बच्चों, 2 की पावर -2 होता है 0.25, क्या होता है जी 0.25। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी अब। और अगर लास्ट की बात करें तो 2 की पावर -3 क्या होता है जी, 2 की पावर -3 होता है 0.125, क्या होता है जी 0.125। तो हमने इसको क्या कर लेना जी, याद कर लेना। तो अब क्या करेंगे जी, यहां से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे जी, यहां से शुरू करेंगे, और क्या देंगे जी इन नंबर्स को, जैसे 2 की पावर हमने असाइन की थी उसी तरह से हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को असाइन करेंगे। तो चलो जी करते हैं असाइन। असाइन में देखते हैं क्या आता है जी। अब जैसे यहां पे पिछले केस में इस साइड से शुरू किया था, यहां से शुरू किया था, इस केस में क्या करेंगे जी, यहां से शुरू करेंगे, और ये जो यहां से रेड से मार्क किया है इसको क्या देंगे, वो लास्ट डिजिट, क्या देंगे जी वो लास्ट डिजिट। तो देखो कैसे करेंगे जी, ये देखो 2 की पावर पहले क्या करेंगे, 0 से शुरू नहीं करना, 2 की पावर -1 क्या होता है जी 0.5, 2 की पावर -2 क्या होता है जी 0.25 सॉरी, और 2 की पावर -3 क्या होगा जी 0.125। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी, देखते हैं जी। देखो 0.5 इंटू 1 प्लस 0 प्लस क्या आ गया जी 0.125 इंटू 1, तो क्या मिल गया जी, यहाँ पे पॉइंट क्या मिल गया जी, ये देखो 0.625। तो ये आ गया जी हमारा क्या जी, डेसिमल। क्या आ गया जी, डेसिमल नंबर। ये हमें किस में दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ था जी बाइनरी में। इन्होंने हमें क्या बोला था कि इसको कन्वर्ट किस में करना है जी, डेसिमल में, और देखो हमने क्या कर दिया जी, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे जी, हमारे पुराने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमने यहाँ रखा था। तो पुराने क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले यहाँ क्या करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ क्या करेंगे जी 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, और यहाँ क्या करेंगे जी 2 की पावर -3। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे बेस 2 है जी, इसको कन्वर्ट करना है किसमें जी, बेस हमारे 10 में, मतलब डेसिमल में। तो देखते हैं क्या आता है जी, 2 की पावर 2 क्या होता है जी, पहले 2 की पावर 2 होता है जी 4, प्लस 2 आ गया जी, प्लस क्या आ गया जी 1 आ गया, पॉइंट आ गया जी यहाँ पे। अब देखते हैं 2, और ये 0 तो पहले का तो 0 ही हो गया, दूसरे का क्या रहा जी, यहाँ पे देखो 0.25, क्या आ गया जी 0.25, प्लस क्या आ गया जी यहाँ पे 0.125, क्या आ गया जी 0.125 बेस 10। तो पहले इस साइड अगर सॉल्व करें तो क्या आ गया जी, हमको मिल गया 7, क्या मिल गया जी 7। अब इस साइड की बात करें अगर, तो हमें क्या मिल गया देखते हैं जी, 0.125 प्लस क्या कर रहे हैं जी 0.25, 0 कर लेते हैं, तो 5 7 3, तो 0.375, तो क्या मिल गया जी 7.375। ये क्या आ गया जी, हमारा आंसर आ गया किसमें जी, डेसिमल में। तो पॉइंट वाली चीजों को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। और क्या करेंगे हम, विदाउट पॉइंट वाली चीजों को इस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 की पावर्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। और पॉइंट वाले को किस में करेंगे, 2 की नेगेटिव पावर्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। इसको नोट कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी कर लिया जी नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे जी, अगला केस करते हैं जिसमें हमने क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है। अब क्या करना है जी, हमने डेसिमल से क्या करना है जी, बाइनरी कन्वर्जन। इसका क्या मतलब है, पहले क्या करेंगे जी, बेस लिख लेंगे। बेस कैसे लिखेंगे, डेसिमल टू
बाइनरी कन्वर्जन। अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है। अब बहुत 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 ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने पिछले केस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें पता भी है उसकी वैल्यू। ठीक है जी, तो पिछले केस का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे पहले केस में हमारी बारी क्या आई थी जी, क्या आ गया थी जी, हमारा आंसर क्या आ गया था जी, 27 आ गया था। ठीक है जी, तो इसका जो डेसिमल नंबर था वो हम वेरीफाई भी कर पाएंगे बड़े आराम से। तो वो क्या था जी, 11011। ठीक है जी, तो चलो फिर हम यही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 27 को चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। तो कैसे करेंगे जी, बेस क्या है 2, बेस क्या है जी 2, ये इसका ध्यान रखना, यही मदद करेगा हमको कन्वर्जन में। तो देखो 27 लिखना है और 2 से क्या करना है, इसका क्या करना है जी, इसको डिवाइड करना शुरू कर देना। 27 को 2 से क्या कर देना है, डिवाइड करना शुरू कर देना, और एलसीएम लिखना है। और जो इसका रिमाइंडर आएगा, सॉरी एलसीएम के लिए जो इसका रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना, लिखना शुरू कर देना। तो देखो चलो कैसे जी, 2 लिखा, भाग करेंगे क्या आएगा जी, 13 से करेंगे 26 और एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है जी, फिर क्या करेंगे जी, डिवाइड क्या आएगा जी, 6 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 1। फिर क्या करेंगे जी, दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा जी हमें 3 और रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। फिर अगर दोबारा करेंगे, ठीक है जी, तो क्या मिलेगा जी 2 और इधर क्या मिलेगा जी, सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगा 1 और यहाँ क्या मिलेगा 1 रिमाइंडर। तो अब 1 1 का केस आ गया। अब क्या करना है जी, अब क्या करना है, देखो यहां से शुरू करना है, नीचे वाली साइड से शुरू करना है ऊपर तक, और उसकी वैल्यू को ऐसे लिखना है। देखो कैसे, 11011। तो देखो क्या ये वही चीज नहीं है जो हमने यहाँ पे की थी। देखो 27 का बाइनरी डिजिट क्या है जी, 11011। तो यहाँ देखो कि क्या हमारा 11011 आ गया है। तो ये है जी तरीका किसका, डेसिमल से बाइनरी में जाने का। क्या तरीका है जी, डेसिमल से बाइनरी में जाने का। देखो कितना आसान है। ठीक है जी, 2 से क्या करेंगे जी, डिवाइड करना शुरू कर देंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सिस्टम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करो, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो है, पहले इसको अच्छी तरह नोट कर लो, प्रोसेस को समझ लो कैसे करना है और कैसे नहीं। हाँ जी, कर लिया बच्चों नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। नाम है जी ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या नाम है जी, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है जी, ये 8 डिजिट्स क्या करता है जी, यूज करता है, 8 डिजिट्स यूज करता है। कैसे की करता है जी 8 डिजिट्स यूज, तो इसका पहले तो हम क्या करेंगे, अगर 8 डिजिट यूज कर रहा है तो हमें पता है कि बेस क्या रहेगा जी 8, क्योंकि 8 डिजिट यूज कर रहा है तो बेस क्या रहने वाला है जी, बेस रहने वाला है जी 8। तो 8 डिजिट अगर 0 से शुरू करें तो क्या होंगे 8 डिजिट, 0 to 7। क्या होंगे जी 0 to 7। तो ये है जी 3 पॉइंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो बेस है वो क्या है जी 8, इसका क्या है बेस, इसको अच्छी तरह समझ लेना। आगे बढ़ते हैं जी, अब कन्वर्जन की बात करते हैं। अगर ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में क्या करना हो, हमने बदलना हो तो क्या करेंगे। देखो जी ये है जी ऑक्टल नंबर, हाँ ना, इसको किसमें बदलना है जी, हमने डेसिमल नंबर में। किसमें बदलना है जी, डेसिमल नंबर का आपको पता है क्या था जी 10। अब ऑक्टल नंबर को क्या करना है जी, डेसिमल नंबर में क्या करना है जी, बदलना है। तो किस तरह से बदलेंगे, क्या टेक्निक रहने वाली है बदलने की। तो पहले तो एक ऑक्टल नंबर सपोज कर लेते हैं, ऑक्टल नंबर लिख लेते हैं सपोज 2370 कर लेते हैं। चलो 2370, कोई रैंडम नंबर ले लिया 2370। अब क्या करेंगे, पहले जब ऑक्टल टू डेसिमल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पे जैसे 2 का एक कॉलम बनाया था वैसे 8 की पावर्स का क्या बना लेंगे जी, कॉलम बना लेंगे। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। तो कुछ इस तरह से क्या करेंगे, हम कॉलम बना लेंगे। तो 8 की पावर क्या होती है, 8 की पावर 0 क्या होती है जी 1, 8 की पावर 1 क्या होती है जी 8 होती है, 8 की पावर 2 क्या होती है जी, 8 की पावर 2 होती है 64। क्या होती है जी 64। 8 की पावर 3 क्या होती है जी 512। क्या होती है जी 512। तो इतना तो हो गया जी हमारा बेसिक आइडिया।
अब क्या करेंगे जी, नंबर को उठाना है, यहां से शुरू करना है जी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। इसको देना है जी 8 की पावर 0, इसको देना है 8 की पावर 1, इसको देंगे 8 की पावर 2 और इसको देंगे क्या जी 8 की पावर 3। तो कर देते हैं जी सॉल्व, देखते हैं क्या आंसर आता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, देखो 2 इंटू 512, क्या लिखेंगे जी 2 इंटू 512 प्लस क्या करेंगे जी 3 इंटू 8 की पावर स्क्वायर, क्या होता है जी 64, क्या करेंगे जी 64 प्लस क्या करेंगे जी 7 इंटू 8 की पावर 1, मतलब 7 इंटू 8, लास्ट में क्या रह गया जी 8 इंटू 0, क्या रह गया जी 8 इंटू 0। जब हम इनकी एडिशन करेंगे और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा जी 1272, क्या मिलेगा जी 1272 इन डेसिमल, इसमें मिलेगा जी इन डेसिमल में। तो ये है जी हमारे ऑक्टल नंबर का कंसेप्ट। ठीक है जी, तो क्या करना है जी, जब भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 की पावर से क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, नोट कर लो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगली बार, अब अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। हाँ जी, तो कर लिया बच्चों नोट, चलो जी आगे बढ़ते हैं और अगला केस करते हैं जी। अगर इसी में हमें 0.025 अगर पॉइंट में हमें दे दिया जाए ऑक्टल नंबर और उसको डेसिमल में बदलना हो तो किस तरह से बदलेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको देखते हैं जी। अब जब भी ऐसा कोई केस हो तो क्या करना है आपने, सबसे पहले 8 की पावर माइनस में लिखना शुरू कर देनी है। 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3 जी। तो 8 की पावर -1 क्या होती है जी, किसी को पता है 8 की पावर -1 क्या होती है जी? 8 की पावर -1 होती है जी 0.125, क्या होती है जी 0.125। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 8 की पावर -2 मतलब 1/8 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो क्या होता है जी 0.015625, क्या होता है जी 0.015625। और 8 की पावर -3 की बात करें कि 8 की पावर 1/8 का क्यूब क्या होगा जी, देखते हैं। इसकी वैल्यू होती है जी 0.001953, क्या होती है जी 0.001953। तो क्या वैल्यू है जी इसकी 0.001953। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से क्या रहती है जी वैल्यू रहती है। अब क्या करेंगे जी, वैल्यूज को असाइन कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 8 की पावर -1, यहाँ क्या आ जाएगा 8 की पावर -2 और यहाँ क्या आ जाएगा जी 8 की पावर -3। सबको ऐड कर देते हैं तो देखते क्या आता है जी 8 की पावर -3 मतलब कि 2 इंटू 0.015625। डन बच्चों, अब देखते हैं प्लस क्या आ गया जी 5 इंटू क्या आ गया जी 0.001953। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, हमें मिलेगा 0.041015, 0.041015 हमें जो है वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, और ये किस में आ गया है जी हमारा डेसिमल में, इसमें आ गया जी हमारा ये डेसिमल में आ चुका है। तो इस तरह से क्या करेंगे जी, पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस हैं ऑक्टल के, जब उनको डेसिमल में बदलना है तो 8 की नेगेटिव इनवर्स पावर्स क्या है जी, 8 के स्क्वायर की जो है हमारी इनवर्स पावर्स को लेके ही हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को क्या करना है जी कंप्लीट करना है। ठीक है जी, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया जी बच्चों नोट, चलो अगला केस करते हैं जी। हमारा अगला केस क्या है जी, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी से पहले हम क्या करेंगे, हम करते हैं किसको, कन्वर्स करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। क्या करते हैं जी, पहले डेसिमल टू ऑक्टल करते हैं, फिर ऑक्टल टू बाइनरी बाद में करेंगे, वो ज्यादा आसान है।
डेसिमल टू ऑक्टल की बात करते हैं, अगर डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका क्या मतलब है? बेस 10 से हमने कहा जाना है, बेस 10 से हमने कहा जाना है, बेस 8 पे कहा जाना है जी, बेस 8 पे जाना है। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, समझ लो 653। ये क्या है जी? एक डेसिमल नंबर है, इसको किस में बदलना है जी? ऑक्टल नंबर में इसको चेंज करना है। तो किस तरह से बदलेंगे देखते हैं जी। जैसे हम क्या कर रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे, देखो जी आपको याद हो, डेसिमल टू क्या कर रहे थे हम, बाइनरी में जा रहे थे, तो 2 से हमने क्या किया था, डिवाइड करना शुरू किया था। ऐसे ही हम डेसिमल टू किस पे जा रहे हैं जी? ऑक्टल नंबर में। तो अब क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 653 को अगर 8 से डिवाइड करना आप शुरू करो, 653 लिख लो यहाँ पे, 653 इसको 8 से डिवाइड करना शुरू करो जी। अगर क्या आएगा, 81 आ जाएगा पहले, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप बात करो तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू क्या रहेगी जी? यहाँ पे 5 रहेगी। ठीक है जी। फिर बात करें 8 के टेबल में कहाँ आएगा जी? ये 10, रिमाइंडर क्या आएगा जी? 1। फिर अगर बात करें 8 आएगा, और क्या आएगा? 1 आएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से जब शुरू करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 1215। क्या मिलेगी जी? 1215। यहाँ से नोटिस करो। तो ये जो टर्म है, ये क्या है जी? हमारे ऑक्टल नंबर्स। क्या है जी? हमारे ऑक्टल नंबर। देखो कितना आसान था, 8 से डिवाइड किया, बस 653 को 8 से डिवाइड किया, तो हमको जो ऑक्टल नंबर मिल गए वो मिल गए जी 1215। ठीक है जी, नोट कर लो इसको। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं और अगला केस करते हैं जी हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। बहुत 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 ज्यादा आसान। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है जी, इस टेबल को ध्यान से अच्छी तरह समझ लेंगे कि ऑक्टल डिजिट्स को बाइनरी डिजिट्स में कैसे लिखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। देखो जी क्या करना है जी, देखो 0 1 0 1 0 1 0 1, पहले तो ऐसे लिख देना जी। क्या करना है जी? 0 1 0 1 0 1 0 1 लिख देना। फिर क्या करेंगे जी, अब दो दो बार लिखेंगे, 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है जी, ये भी हो गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड पे करके लिखते हैं, सो दैट क्या करें हमको हमारी जो वैल्यू अच्छी तरह दिख जाए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे जी? देखो पहले क्या करेंगे जी, 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1। ठीक है जी। अब देखो क्या करेंगे जी, डबल बार लिखेंगे, 0 0 1 1 0 0 1 1। अब क्या करेंगे जी, 4 बार लिखेंगे। देखो कैसे, 0 0 0 0 1 1 1 1। देख लो जी, सेम टेबल बन गया। 0 से 7 को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास सेम टेबल बन चुका है। अब क्या करेंगे, देखो जी, अगर उन्होंने हमें दिया हो क्या, ये क्या है जी, ऑक्टल टू बाइनरी जाना है, समझ लो एक नंबर वो दे दें कोई भी रैंडम, 3275 उन्होंने दे दिया। हे प्रभु, इसमें ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। इसमें कन्वर्ट करना है जी बेस 2 में। तो बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले क्या करो आप, ये जो 5 है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट ढूंढ लो। क्या है जी? 101। क्या है जी? 101। फिर 7 का देखो जी 111। फिर 2 का देखो जी 010। और फिर 3 का देखो तो क्या आ गया, 011। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, डेसिमल इक्विवेलेंट। देखो कितना आसान है, डायरेक्ट उनकी वैल्यूज को क्या करते हैं ना, लिख लेना है जी एज इट इज, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। देखो जी कितना आसान है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे जी। तो ये तो था जी हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है जी। अब बात करें बाइनरी टू ऑक्टल की। इसकी बात करें जी, बाइनरी टू ऑक्टल की। तो बाइनरी टू ऑक्टल बड़ा आसान है, समझ लो उन्होंने कोई डिजिट दे दिया आपको रैंडम, 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1, ऐसा कोई नंबर दे दिया उन्होंने। ठीक है जी, और यहाँ पे 1। तो ऐसा नंबर दे दिया उन्होंने एक, किसमें है जी, बाइनरी में।
उन्होंने बोला हमें इसका क्या निकालो जी, ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालो। तो किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। बहुत 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 ज्यादा आसान है। पहले क्या आपने क्या करना है, चुपचाप 3 के सेट्स में नंबर्स को बांट लेना है। क्या करना है जी, 3 के सेट्स में नंबर को बांट लेना। अगर यहाँ पे जैसे 3, अगर यहाँ पे जैसे ये अगर 0 तक वैल्यू होती तो क्या करते, आगे 0 0 लगा देते तो 3 कंप्लीट हो जाते, पर यहाँ पे सेट्स कंप्लीट है। अच्छा अब क्या करेंगे जी, टेबल को मैंने बोला याद कर लेना। तो यहाँ देखो 1 1 0 किसकी वैल्यू होती है जी, 1 1 0 1 1 0 होती है 6 की वैल्यू। चुपचाप यहाँ क्या लिख देना जी, 6 लिख देना। फिर बात करें 000 000, तो 000 0 ही होता है। क्या होता है जी, 000 0 ही होता है। यहाँ चुपचाप 0 लिख देंगे। फिर बात करें 111 111 क्या होता है जी, 7। क्या होता है जी, 7 होता है 111। तो यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और जब आगे बढ़ेंगे जो हमारी लास्ट वैल्यू है क्या है वो जी, 110। ये जो 110 है ये क्या होता है जी, देखो 110 क्या होता है जी, 6 होता है। क्या होता है जी, 110 6 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया 6706। देखो कितना आसान है। बस ये टेबल आपको जो ट्रिक बताई है उस हिसाब से अगर याद कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कर लिया जी नोट। तो चलो जी, अब देखो ये हमने क्या पढ़ लिया जी, हमने किया है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्या कर लिया जी, बाइनरी से ऑक्टल में क्या कर ली हमने, कन्वर्जन कर ली। अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सिस्टम में, जो कि क्या है जी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है जी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात बताऊं तो इसमें कितने डिजिट्स होते हैं जी, 0 to 15 तक डिजिट्स होते हैं। मतलब 16 डिजिट की गेम है जी। यहाँ पे कितनी जी, 16 डिजिट की। तो इसका जो बेस रहता है वो क्या रहता है जी, 16 रहता है। क्या रहता है जी, इसका बेस 16 रहता है। 1 to 15 इसमें डिजिट्स होते हैं, 16 डिजिट्स हो गए टोटल, और बेस क्या रहता है जी, इसका 16 रहता है। बहुत 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 ज्यादा आसान है जी इस सिस्टम में काम करना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और इसकी अगर एक और अगर यूनिक बात बताऊं तो 4 बिट सिस्टम्स में इसमें काम करते हैं हम। 4 बिट सिस्टम्स में, 4 बिट सिस्टम्स में इस पे काम होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जी टेबल है जी। अब टेबल को कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से। ये क्या है जी, हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्या है जी, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या है जी, हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब इसको ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या टॉपिक, क्या डिस्कशन चल रही है। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे नोटिस करो तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल को हम बनाएंगे कैसे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या करना है जी, 01 01 01 01 01 8 बार आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है। नहीं 8 बार नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो डबल बार लिखेंगे हम इसको। क्या करेंगे जी, डबल बार लिखते हैं। 01 01 01 01 01 01 01 01। कुछ इस तरह से हमने लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, डबल डबल डिजिट्स लिखेंगे। 0011 0011 0011 0011। सेम जैसे हमने कैसे किसमें ऑक्टल में किया था। अब क्या करना था जी, 4 बार लिखना पेयर्स में। 0000। पेन चेंज कर लेते हैं सो दैट हमें दिक्कत ना हो। 1111। फिर और चेंज करें अगर तो देखो जी ध्यान से, 0000। यहाँ पे क्या आ गया जी, हमारा 1111। सिस्टम में कुछ इस तरह से क्या आ गया जी। अब आगे बढ़े अगर तो अब क्या करना है जी, 8 बार लिखना है। क्या लिखना है जी, अब इसको क्या करना है, हम 8 बार लिखेंगे। तो 8 बार लिखने के बाद देखो 0000 0000 और यहाँ पे आ जाएगा जी 1111 1111। तो देखो ये सेम टेबल बन जाएगा जी कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो ये है जी प्रॉपर समझने का तरीका हमारे। अब क्या करते हैं जी, बाइनरी टू, अब क्या करेंगे जी, कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो पहली कन्वर्जन क्या है जी हमारी, अगर पहली कन्वर्जन की ओर बढ़े तो पहली कन्वर्जन है जी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। क्या नाम है जी इसका, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन।
तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले तो बेस लिख लेते हैं। बेस क्या होगा जी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बेस क्या होगा जी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो ये तो आ गया जी बेस, देखो कितना आसान है। अब क्या करना है जी, समझ लो कोई रैंडम नंबर वो आपको दे देते हैं बाइनरी में, 0111101000101 एक डिजिट और ले लें, चलो इतने ठीक। तो ये हमें दे दिया जी क्या, बाइनरी नंबर। इसको चेंज करना है किसमें जी, हेक्साडेसिमल सिस्टम में। किसमें चेंज करना है जी, हेक्साडेसिमल सिस्टम में। चुपचाप कुछ नहीं करना, जैसे ऑक्टल नंबर में 3 के पेयर्स बनाए थे, हेक्साडेसिमल में चुपचाप क्या करना, 4 के पेयर्स बना देना। 1010 जो वैल्यू है इस टेबल से, जो इस टेबल से याद रखोगे आप इस टेबल को सॉल्व करके, तो पहली वैल्यू क्या है जी, 1010, नाम है इसका ए। क्या नाम है जी इसका, ए नाम है इसका, तो यहां पे चुपचाप लिख लेना है ए। ठीक है जी। अगला नंबर क्या है जी, 0110। तो 0110 की ओर बढ़ते हैं, तो कहां आएगा जी 0110, देखो 0110 क्या होता है जी, 6। क्या होता है जी, 6। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे जी, हम 6 लिख लेंगे। अगले की बात करें 0111, तो 0111 क्या होता है, देखो जी ध्यान से, 0111 क्या होता है जी, 7 होता है। यहां से देखो अगर आप, तो 0111 क्या होता है जी, 7। तो ये आ गया जी हमारा डायरेक्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिस्टम में जाने का तरीका। ये देखो जी बेस 16, बेस 2 को कन्वर्ट कर लिया किसमें हमने, बेस 16 में। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी लिख लिया जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर। नाम है जी, हेक्साडेसिमल से किसमें कन्वर्ट होना है जी, बाइनरी में। सबसे ज्यादा आसान कन्वर्स करना है, मतलब क्या करना है जी, उल्टा कर देना है। समझ लो एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया है जी हमें, CAF3 दे दिया, CAF3 एक ऐसा नंबर है 16। बेस किसको कन्वर्ट करना है जी हमने, किसमें, बेस 2 में कन्वर्ट करना। तो ये जो आ गया CAF3, इसको कन्वर्ट करना है जी किसमें, बाइनरी डिजिट में। तो कैसे करेंगे जी, देखो ध्यान से, पहले तो सी की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ले आते हैं जी। तो यहां से सी की वैल्यू क्या होती है जी, 1100। क्या होती है जी, 1100। क्या होती है 1100, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1100। देखो 1100, सिंपल फंडा। अब ए की वैल्यू अगर देखें, ए की वैल्यू यहां से देखेंगे तो क्या आएगी, 1010। क्या आएगी जी, 1010 आ गई, 1010। अब आगे बात करेंगे जी, अगर आगे की बात करें तो क्या वैल्यू है जी हमारी आगे, कैफ एफ। अब आ गया एफ, एफ की वैल्यू क्या होती है जी, 4 बार 1। क्या वैल्यू होती है जी, 4 बार 1। और 3 की वैल्यू क्या होती है जी, 011। तो क्या आ गया जी यहाँ पे, 4 बार 1 डालेंगे और 3 की वैल्यू क्या डालेंगे, 0011। क्या होती है जी 3 की वैल्यू, 0011। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। 0011 डालेंगे तो ये आ गया क्या जी हमारा, बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट कर देंगे किसमें जी, हमारे बाइनरी डेसिमल सिस्टम में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। किसमें कन्वर्जन करनी है अब, हेक्साडेसिमल से किसमें जाना है जी, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में जाना है। किसमें जी, हेक्साडेसिमल सिस्टम से किसमें जाना है जी, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में। अब ये कैसे जाएंगे, ये सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है जी, क्या करेंगे आप देखो ध्यान से, हेक्साडेसिमल से किसमें जाएंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। आपको कोई एक रैंडम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दे देता हूं मैं, 27AF। क्या दे दिया मैंने, एग्जाम्पल 27AF। 16 दे दिया, कन्वर्ट करना है किसमें जी, 8। किसमें कन्वर्ट करना है जी, 8 में। क्या करेंगे जी, देखो ध्यान से, 2 की वैल्यू लिख लेते हैं। 2 की वैल्यू क्या होती है जी हेक्साडेसिमल में, 0010। क्या होती है जी, 0010। क्या होती है 2 की वैल्यू, 0010। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे,
अब 7 की वैल्यू ढूंढते हैं। 7 की वैल्यू क्या होती है जी? 0,111 क्या होती है जी? 0,111। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको याद भी हो जाएंगी 0,111। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू अगर ढूंढूं मैं, ए की वैल्यू होती है 1010। क्या होती है जी? 1010 होती है ए की वैल्यू, 1010। और एफ की वैल्यू क्या होती है? 4 बार 1। क्या होती है जी? 4 बार 1 वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे, चुपचाप क्या करो, ये आ गया इसका, क्या आ गया जी? ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया, सॉरी बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। तो हेक्सागोनल से ऑक्टल में जाने का हमें, मेरे को ज्यादा अच्छा तरीका ऐसा लगता है कि हेक्सागोनल से हम कैसे डायरेक्ट जा सकते हैं। देखो ध्यान से, हेक्सागोनल को कन्वर्ट करो किसमें जी? बाइनरी में। बाइनरी के बाद क्या करो, बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाते हैं? 3 के पेयर्स में क्या कर दो जी? कटिंग कर दो। 3 के पेयर्स में कटिंग कर दोगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा जी? ऑक्टल इक्विवेलेंट में मिल जाएगा। तो देखो जी, यहाँ पे टेबल भी बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। 0,1,0,1,0,1,0,1, तो ये ऐसा टेबल था कुछ, अगर आपको याद हो। फिर हमने क्या किया था जी? यहाँ पे डबल डबल वैल्यू ली थी। क्या ली थी? डबल डबल वैल्यू कौन सी ली थी? 0,0,1,1,0,0,1,1। उसके बाद क्या किया था जी? 4 बार लिखा था 0,0,0,0,1,1,1,1। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये आ गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम आ गया। तो 111 क्या होता है जी? 7। चुपचाप 7 लिख लेना जी। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, हमने कुछ गलती की है क्या? देखो जी, यहाँ पे कट लगाया पहला, यहाँ पे लगेगा, फिर कहाँ लगेगा? 1 मिनट जी, इसको सही करके लिख लेते हैं सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। दोबारा से लिख लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो दोबारा से लिख लेते हैं। तो जी दोबारा से लिखें अगर, तो 2 की वैल्यू क्या थी? 2 की वैल्यू क्या होती है जी? 2 की वैल्यू, यहाँ पे 2 की वैल्यू होती है 0,0,1,0। तो 0,0,1,0 सबसे पहले लिख लेंगे 0,0,1,0। ठीक है जी, डिफरेंट पेन से यूज कर रहा हूँ सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद क्या था जी हमारा? 7। 7 क्या होता है जी? 7 क्या होता है? 7 होता है 0,111। क्या होता है 7? 0,111, 0,111। डन हो गया बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ए क्या होता है? ए होता है जी 1010। ए क्या होता है जी? 1010। देखो 1010। एफ क्या होता है जी? 1, 2, 3, 4। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? 4 में बांट दो। 3 ये आ गए, 3 ये आ गए, 3 ये आ गए जी, 3 ये आ गए। ठीक है जी, 3 ये आ गए बच्चों। ठीक है जी, तो देखो 4 डिजिट्स हमने लिख लिए। और इसको अगर चारों को हम इस हिसाब से लिखेंगे तो हमें वैल्यूज जो मिल जाएंगी वो कितनी मिल जाएंगी? देखो 111, 101, 1101, 010, 0110 और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 000। तो कुछ इस तरह से जो है हमारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ठीक है जी, नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, तो वहां पे क्या आ गई जी? वैल्यू 7 आ गई। पहली वैल्यू देखो यहाँ से 7, 101 क्या होता है जी? 101 होता है जी 4। 101 क्या होता है? 4। यहाँ से आप नोटिस करो, यहाँ पे ये सब पेयर्स हैं हमारे। सॉरी, 101 क्या होता है जी? 5 होता है। 101 क्या होता है? 5 होता है। अच्छा, अब क्या है जी? 110 क्या होता है जी? 6 होता है। देखो यहाँ से 110 क्या होता है? 6 होता है। फिर 011 क्या होता है जी? 011 क्या होता है? 3 होता है। फिर 010 क्या होता है जी? देखो 010 क्या होता है? 2 होता है। और 000 क्या होता है जी? हमारा 0। तो ये क्या आ गया जी? इसका आंसर आ गया जी 8। 8 का मतलब है ये क्या है जी? ऑक्टल इक्विवेलेंट है किसके? हेक्साडेसिमल से ऑक्टल इक्विवेलेंट में सबसे जाने, सबसे आसान तरीका जाने का। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया? ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया, हेक्सागोनल से ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया। एक काम करो, इसको नोट कर लो जी। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था जी डेसिमल सिस्टम्स में।
ठीक है जी, रिवाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने अभी नया टॉपिक शुरू करना है, नाम है बूलियन अलजेब्रा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं जी हमने क्या क्या कर लिया है एक बार। पहले तो नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी, 4 तरह के नंबर सिस्टम्स थे। ठीक है जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है जी, क्या हो गया जी, यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल हमारा नंबर सिस्टम है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। जो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस था वो 10 था जी, 0 से 9 तक इसमें क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है जी, और फिर हमने इसकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश की। फिर हमने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1, बेस इसका क्या होगा जी, 2 होगा। उसके बाद अगर बात करें तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की हमने बात की थी कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 2 की पावर से उसको क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमने बात की, या हमने पॉइंट वाला एक एग्जांपल लिया था कि अगर पॉइंट में हो तो क्या करना है, 2 की नेगेटिव पावर से हमने क्या करना है जी, इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे जाना है। अब डेसिमल का आप देखो, हमने क्या करना है, डेसिमल से किस में जाना है जी, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, जहां पे जाना है उसको क्या करेंगे जी, डिवाइड करना शुरू कर देंगे उन नंबर से। ठीक है जी, 2 को डिवाइड करा 27 से 13। ठीक है जी, 1 एलसीएम आ गया, तो इस तरह से हम बढ़ेंगे आगे और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, सो दैट हमें क्या मिल जाए, हमारा बाइनरी नंबर मिल जाए, डेसिमल से बाइनरी। क्योंकि 27 का हमने एग्जांपल लिया था और 11011 उसका आंसर आया था, तो ये है जी वो आंसर। अब आगे बढ़े तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें 0 से 7 तक डिजिट्स हैं, मतलब टोटल 8 डिजिट्स हैं। ठीक है जी, इसका बेस क्या रहेगा जी, 8 रहेगा। उसके बाद अगर बात करें तो ऑक्टल से डेसिमल कैसे बदलते हैं, उसके बारे में बात की। तो ये जैसे समझ लो 2370 क्या था जी, हमारा ऑक्टल नंबर था, इसको किस में बदलना था, मैंने डेसिमल नंबर में बदलना था। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पे 8 की पावर से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करना शुरू किया, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या कर दिया जी, बदल दिया। और ये था जी हमारा पॉइंट वाला कंसेप्ट। तो हमने 8 की नेगेटिव पावर्स को लिया था। ठीक है जी, 8 की नेगेटिव पावर, 8 की पावर -1, 8 की पावर -2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में। फिर हमने बात की डेसिमल टू ऑक्टल, कि डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम की ओर कैसे बढ़ना है जी। देखो, तो यहां पे क्या था जी, डेसिमल था, यहां पे ऑक्टल था। 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जब इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा जी, यहां पे हमारा ऑक्टल नंबर। ठीक है जी, और अगर बात करें, ये हमने ऑक्टल टू बाइनरी में जब कन्वर्जन की थी, तो मैंने आपको बोला था ये टेबल लिखने का बहुत आसान तरीका है, 0101010101 पहले, सबसे पहले ये लिखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 001100110011। ठीक है जी, उसके बाद 4 बार लिखेंगे, 4 बार 0, 4 बार 1। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, हमारा जो ऑक्टल टू बाइनरी है, जो बाइनरी डिजिट्स हैं हमारे ऑक्टल नंबर में, इनको कैसे लिख सकते हैं, इस टेबल की मदद से हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हमने क्या की थी बात जी, बाइनरी टू ऑक्टल, कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाना है। अगर आपको कोई रैंडम बाइनरी नंबर दिया हुआ है, क्या करना है जी, 3 के पेयर्स में काट लेना उसको। 3 के पेयर्स में काट के इस टेबल से, जैसे 110 क्या था, 110 क्या होता है, यहां से देखो 6 होता है जी 110, तो चुपचाप यहां क्या कर देना जी, 6 लिख लेना। इसी तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, हमारा बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या मिल जाएगा जी, बाइनरी टू ऑक्टल। देखो आप कितने ध्यान से और कितने आराम से, सिर्फ एक स्लैश लगाने से 3 की हमने पेयर्स में काटा, और देखो हमारा आंसर कितना आसान हो गया। उसके बाद हमने बात की हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, 0 से 15 तक इसमें डिजिट्स होते हैं, मतलब के 16 डिजिट, और इसका बेस भी क्या है, 16। तो बेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बेस अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया नंबर सिस्टम कौन सा है, उसका बेस जरूर दिया होगा। ठीक है जी, तो बेस पे बहुत अच्छी तरह फोकस करना है आपने। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया कि एक टेबल को याद किया। इस टेबल को कैसे याद करना था, यहां तक तो ये यहां तक जो टेबल था वो तो हमारा क्या है जी, ऑक्टल नंबर सिस्टम वाला टेबल है। इन द एंड हमने क्या करना है, हेक्साडेसिमल के लिए 8 बार 0 और 8 बार 1 लिखना।
क्या करना है जी, 8 बार 0 और 8 बार 1 लिखना है, सो दैट हमारा क्या हो जाएगा, हमें टेबल मिल जाएगा बाइनरी का हेक्साडेसिमल में। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे, तो कुछ नहीं करना, आपने 4 के पेयर्स में उसको काट लेना। जैसे 1010 क्या होता है जी, 1010 यहां से नोटिस करो, 1010 होता है जी ए, तो यहां पे चुपचाप आपने क्या करना है जी, ए लिख देना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बात की हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्या बात की जी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी के बारे में बात की। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हमने क्या करना था, देखो जी, ये जैसे 3 लिखा है, इसको चुपचाप जो इसके बाइनरी में 4 का पेयर है जो हमने टेबल बनाया था, जैसे 3 को क्या लिखते हैं जी, 0011, तो इसको कुछ इस तरह से अगर हम लिख लेंगे 4 के पेयर्स में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका है हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में जाने का। उसके बाद बात की थी जी हमने हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाना है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो क्या करो, हेक्साडेसिमल को हम क्या करेंगे जी, पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं जी, 4 के जो 4 का इनका ग्रुप रहता है उसके बीच, फिर क्या करेंगे जी, हम ऑक्टल में जाना तो क्या करेंगे, बाइनरी को 3 नंबर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ऑक्टल नंबर। क्या मिल जाएगा जी, हमारा ऑक्टल नंबर। ठीक है जी, बहुत 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 ज्यादा आसान कंसेप्ट है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है जी बूलियन अलजेब्रा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं बोलता हूं जी माई का लाल टॉपिक। ठीक है जी, जैसे एक माँ को अपना बेटा बहुत ज्यादा प्यारा होता है, वैसे आईआईटी जैम वालों को ये जो है टॉपिक, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। हर साल यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो आते ही आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ अलजेब्रा विच डील्स विद एक्सप्रेशंस। ठीक है जी, तो जो भी लॉजिक्स और एक्सप्रेशन से जो डील करती है वो है जी हमारा बूलियन अलजेब्रा। और यहां पे हम क्या करेंगे जी, कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस है उनको याद करेंगे, सो दैट हम अपना क्वेश्चन क्या कर सके, सॉल्व कर सकें। तो जो पहला हमारा बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा जी, आप यहां से देखो कि a प्लस ए, यहां पे एक वैल्यू होगी a प्लस ए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी जी, a होगी। क्या होगी जी, हमेशा a होगी। उसके बाद अगर बात करें a प्लस 1, तो a प्लस 1 का जो लॉजिक रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि a प्लस 1 जब वैल्यू हो तो वो a प्लस 1 की वैल्यू हमेशा वो 1 की इक्वल आती है। तो ये बूलियन एक्सप्रेशंस को याद अच्छी तरह कर लेना। आईआईटी जैम में हर साल यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़े अगर हम, तो a प्लस 0 की बात करते हैं। a प्लस 0, अब कोई बता सकता है a प्लस 0 क्या होता है, a प्लस 0 होता है क्या जी, a के इक्वल होगा। आज के बाद याद कर लो इन 3 एक्सप्रेशंस को, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि a प्लस 0 की वैल्यू क्या होती है जी, हमेशा क्या होती है, a होती है जी। उसके बाद बात करें फोर्थ एक्सप्रेशन की, तो उसके लिए पहले एक चीज समझ लेते हैं। समझ लो बच्चों, ए क्या है जी, 0। ए क्या है, 0। यहां पे आज के बाद मैं एक नई टर्म डालूंगा, नाम है जी ए बार। जैसे समझ लो ए क्या है, 0, तो ए बार क्या होगा, मतलब क्योंकि बाइनरी में क्या होता है जी, 2 नंबर होते हैं, या 0 होता है या 1 होता है। तो ठीक है जी, तो ए बार क्या होगा, ध्यान से नोटिस करना, ए बार जो होगा वो ए का क्या होगा, उल्टा। तो बाइनरी में 0 को उल्टा क्या होता है जी, 1। तो बार का जो कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल वाले डिजिट से, जो नॉर्मल वाला हमारा, जैसे समझ लो बी है, बी 1 है, तो बी बार क्या होगा जी, 0 होगा। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से करना है। तो हमारा जो फोर्थ एक्सप्रेशन है, फोर्थ एक्सप्रेशन वो क्या रहने वाला है, ए प्लस ए बार। इसकी वैल्यू क्या मुझे कोई बता सकता है, ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या रहती है जी, ए प्लस ए बार की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी जी, देखो ध्यान से, हमेशा वैल्यू रहेगी इसकी 1। क्या वैल्यू रहेगी जी, हमेशा 1 वैल्यू रहेगी। इसको प्रूव भी कर लेते हैं, चलो ये देखो ध्यान से कैसे। समझ लो ए की वैल्यू क्या है जी, 0। क्या है, ए की वैल्यू 0 है, तो ए बार की वैल्यू क्या होगी जी, ए बार की वैल्यू क्या होगी जी, 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस 0 करोगे तो क्या होगा जी, हमें क्या मिलेगा जी, 1 मिल जाएगा। अगर 0 प्लस 1 करोगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा जी, 1 ही मिलेगा। तो यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं जी, प्रूव कर सकते हैं। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं अगर, तो ए डॉट ए की बात करें, ए डॉट ए क्या होगा जी, ए डॉट ए किसके इक्वल होगा, आप सोचो, ए डॉट ए जो है वो किसके इक्वल होगा जी, ए डॉट ए हमेशा किसके इक्वल होगा,
हमारा ए के इक्वल होगा। या अगर मैं बात करूं ए डॉट ए, इसका जो कंसेप्ट रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि देखो यहां पे ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू क्या है जी 0, तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी जी 0। ए की वैल्यू क्या है अगर 1, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी 1। तो मेरे को क्या मिल जाएगा जी, समझ लो अगर दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1.1 तो मेरे को क्या मिलेगा 1। अगर दोनों की वैल्यू 0 है तो मुझे क्या मिलेगा 0.0 क्या मिलेगा जी, मेरे को 0 मिलेगा। तो ए डॉट ए जो रहने वाला है हमेशा क्या रहने वाला है जी, ए के इक्वल ही रहने वाला है। तो आप एक काम करो, यहां तक इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी कर लिया जी नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं जी 6 नंबर। ए डॉट अगर ए बार है, सॉरी ए डॉट ए बार है तो क्या होगा जी, ए डॉट ए बार हमेशा याद रखना क्या होगा जी 0 होगा। देखो कैसे, ए की वैल्यू अगर क्या है जी 1 है और ए डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 0, तो 1.0 क्या होता है जी 0। तो हमारा जो ए डॉट ए बार होगा वो क्या होगा जी, हमेशा 0 होगा जी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ए डॉट ए बार का एक्सप्रेशन, इसको अच्छी तरह याद कर लो जी। अब बात करते हैं 7 नंबर की, a प्लस ए बी। अब यहां पे एक और चीज आ गई, a प्लस ए बी। चलो जी a प्लस ए बी की अगर बात करें तो यहां पे इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व देखो कैसे करना है, a प्लस ए बी लिख लिया, ठीक है जी। इसमें क्या कॉमन है, a कॉमन है, a को मैं क्या करता हूं जी बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या मिल गया मेरे को 1 प्लस बी मिल गया, ठीक है जी। ये जो 1 प्लस बी है, यहां से नोटिस करो a प्लस 1 क्या होता है, या 1 प्लस ए क्या होता है जी 1 होता है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया जी 1 मिल गया। तो 1 डॉट ए डॉट 1 क्या मिलेगा जी मेरे को, यहां पे मेरे को जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी जी, a मिल जाएगी। तो यहां पे a प्लस ए बी का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, a आ जाएगा। तो देखो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, इनको नोट कर लो अच्छी तरह, इनको समझ लो। हाँ जी कर लिया जी नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, नाम है जी a प्लस बी सी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, तो बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपने क्या करना है, जो अकेला है उसको दोनों के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना। देखो जी कैसे, a प्लस बी लिखा और यहां पे क्या लिख देंगे जी a प्लस सी। तो ये तरीका है कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं तो इसके बीच क्या आएंगे जी, लॉज आएंगे कुछ। अब उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे जी। पहले पहला लॉ का नाम है जी कम्युनिटेटिव लॉ। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या बोलते हैं जी, अगर यहां पे लॉजिक एक्सप्रेशन दिया है a प्लस बी, तो मैं इसको आराम से क्या लिख सकता हूं b प्लस ए। या फिर अगर बात करें डॉट वाले एक्सप्रेशंस की, तो यहां पे अगर b प्लस ए दिया है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, इसको नोट कर लो जी, इसको आराम से, बड़े आराम से इसको नोट कर लो। तो क्या नाम है इसका जी, इसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ आ गया पहला। दूसरा है जी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नाम है एसोसिएटिव लॉ। क्या नाम है जी, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या बोल रहा है, जैसे समझ लो a प्लस बी सी दिया, b प्लस सी दिया हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं जी, a प्लस बी प्लस सी। तो ये तरीका रहता है हमारा एसोसिएटिव लॉ को सॉल्व करने का, ठीक है जी। अगली ओर बढ़े, अगर आगे की ओर बढ़े तो नाम है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या नाम है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें हम पढ़ चुके हैं, नाम है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे लिखे थे जी हम, a प्लस बी सी, तो हमने क्या किया था a प्लस बी और क्या कर दिया था जी a प्लस सी। तो इसी एक्सप्रेशन को जो हमने लास्ट में लिखा था ये वाला, ये एक्चुअली में क्या है जी, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, ठीक है जी। और अगर बात करें, अब बात करते हैं जी लास्ट, इसका नाम है जी डिमॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है जी, डिमॉर्गन्स लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं यहां इंपॉर्टेंट डाल भी रहा हूं, ठीक है जी, क्योंकि डिमॉर्गन्स डी से लिख लेते क्योंकि ऊपर डी था, तो मैं यहां पे इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी।
क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे, आप अगर अभी नोटिस करोगे आगे तो हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इसी कंसेप्ट से क्या होंगे जी, सॉल्व होने वाले हैं। तो इसको पढ़ते हैं जी, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या बोल रहा है समझ लो। यहां पे उन्होंने दे दिया अगर हमें ए डॉट बी का बार, क्या दे दिया जी, ए डॉट बी का अगर उन्होंने बार दिया है तो इसको किस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी कंसेप्ट इसका। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं जी, देखो इसको लिख सकता हूं ए बार प्लस बी बार। कैसे लिख सकता हूं जी, ए बार प्लस बी बार। ठीक है जी। तो अब यहां पे हुआ क्या, पहले इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं कि यहां पे एक्चुअली में हुआ क्या है। तो कंसेप्ट्स को समझेंगे तभी बात बनेगी। तो यहां पे क्या था जी, ए डॉट बी था, और ये किस में चेंज हो गया जी हमारा, मैं बोल रहा हूं ए प्लस बी बार में। तो इसका मतलब है कि जब डॉट को चेंज करते हैं, जब डॉट चेंज होता है तो वो प्लस बन जाता है, जब प्लस चेंज होता है तो वो किस में बन जाता है, डॉट बन जाता है। तो इतनी बात तो हमें कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए। ठीक है जी। एक और कंसेप्ट की बात करें अगर, तो ए के साथ पता है क्या करना है, जब इसको चेंज करना है तो दोनों के साथ पहले इंडिविजुअल आपने क्या कर देना, बार लगा देना। क्या कर देना जी, बीच में बार लगा देना। अब क्या करना है जी, डॉट को चेंज कर देना किसमें, प्लस में। अगर उल्टा करोगे तो भी ऐसा ही एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमने क्या करना है जी, अच्छी तरह समझना है। अब यहां से देखो, इसी का केस 2 करें अगर, केस 2 कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी जो है, समझ लो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं जी, देखो ध्यान से। इसको लिखने के एक तरीका तो है ही है, पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं कन्वर्स करके इसको लिख सकता हूं। देखो कैसे, ए बार क्या होगा जी, डॉट बी बार। तो ये तरीका रहने वाला है इसको सॉल्व करने का। हाँ, एक और पॉइंट अगर मैं ऐड करवाऊं यहां पे, हमारे 8वें नंबर पे जो हमने लिखा था, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट तो है ये भी, समझ लो। वो दे दें हमें ए बार का बार दे दें। क्या दे दें जी, ए बार का बार। चलो इसको समझते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। ए समझो हमें क्या दिया हुआ जी, 0। ए क्या दिया हुआ जी, 0। ए बार क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा जी 1। क्या हो जाएगा, ए बार 1 हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ए बार का फिर से बार कर रहा हूं। तो क्या हो गया जी, 1 किस में चेंज हो जाएगा जी, 0 में। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा जी, ए ही आ जाएगा। तो ए बार का बार जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 9th नंबर जी, इसका नाम है जी, ए बार का बार किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा जी, ए के इक्वल होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट आ गया था। ठीक है जी, ये दो कंसेप्ट आ गए थे। ये मेन कहानी है जी, कि 0 जो है बार में प्लस में चेंज हो जाता है जब बार से बाहर आता है, और जब प्लस बार से बाहर आता है तो वो किस में चेंज हो जाता है जी, हमारा डॉट में चेंज हो जाता है। तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं आगे, आईआईटी जैम के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है इसको क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लो, नोट कर लो इसको अच्छी तरह, सो दैट हम क्या कर सकें। ये जो है चारों लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं ये भी आपने क्या करने हैं, एग्जाम से पहले इनको एक बार पढ़ के जाना है। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कर लो जी, नोट कर लो। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और अब करेंगे क्या जी, पीवाईक्यूज की ओर बढ़ेंगे। आईआईटी जैम के रीसेंट से लेके पुराने क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे जी, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो करते हैं जी शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन है जी, आईआईटी जैम 2016 का क्वेश्चन। आईआईटी जैम 2016 का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हमें जो y का एक्सप्रेशन दिया है वो दिया है जी, a प्लस बी का बार प्लस ए बी बार। ठीक है जी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं जी। सबसे पहली बार a प्लस बी के बार को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस a बार b। तो दोनों के साथ बार है जी, ध्यान से। अच्छा, जब मैंने अभी बताया कि जो हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है कि जब हम ए बार, जब हम इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा जी, पहले तो दोनों के साथ क्या कर लेना जी, बार लिख लेना है। फिर क्या होगा जी, देखो ध्यान से, जो हमारा प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा जी, डॉट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में चेंज हो जाएगा। तो उसकी ओर बढ़ते हैं।
जो हमारा प्लस है किस में चेंज हो गया, डॉट में चेंज हो गया। ठीक है जी, तो यहां से तो ये आ गया जी। अब बात करें अगले की, अगला एक्सप्रेशन क्या था जी हमारा ये वाला, तो ए बार बी, जब इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा जी हमें, तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा जी, देखो ए बार प्लस बी बार, क्या मिलेगा जी, ए बार प्लस बी बार। अब क्या करते हैं जी, देखो एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा, ए बार डॉट बी बार, डन हो गया, प्लस क्या आ गया इसके साथ, प्लस आ गया यहां पे ये वाला एक्सप्रेशन ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। चलो जी, तो कुछ इस तरह से हमारा जो कंसेप्ट है हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब मैं देखो क्या करूंगा जी, देखो ध्यान से, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए बार को क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, ए बार को अगर मैं कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा जी, यहां पे बी बार मिल जाएगा। ठीक है जी, और मेरे को क्या, अच्छा एक और चीज कि ए बार को यहां से मैं कॉमन लेता हूं, अगर यहां से मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा जी, यहां पे बी बार प्लस वन, क्या मिल गया जी, बी बार प्लस वन मिल गया, प्लस मुझे क्या मिल गया जी, हमारा बी बार मिल गया। अच्छा ये बी बार प्लस वन क्या होता है जी, इसको सोचो कि बी बार प्लस वन की वैल्यू क्या होगी जी, बी बार प्लस वन, तो देखो ध्यान से कैसे, बी बार प्लस वन, चलो बी की वैल्यू समझ लो क्या है, जीरो, बी बार क्या हो गया जी, वन हो गया, बी बार क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है जी, अब यहां पे अगर मैं वैल्यू डालूं वन तो क्या मिलेगा मेरे को, हमेशा क्या मिलेगा, वन। अगर मैं यहां पे अगर बी बार, अगर बी की वैल्यू क्या होती, वन होती, बी बार की वैल्यू क्या होती, जीरो हो जाती, तो जीरो प्लस वन तो भी मेरे को क्या मिलता, वन। तो बी बार प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा जी, देखो ध्यान से, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा जी वन के इक्वल। तो जो मेरा आंसर मेरे को मिल जाएगा इन द एंड, देखो कितना आसान था जी, कितना आसान था। यहां से अगर आप सॉल्व करो तो मेरे को आंसर मिल गया, ए बार प्लस बी बार मिल गया। कितना आसान, आईआईटी जैम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है जी, डी ऑप्शन आंसर बनता है। देखो क्या लगाया जी, डी मॉर्फ्स थ्योरम लगाया, यहां से डी मॉर्फ्स थ्योरम को क्या किया, अप्लाई किया, एप्लीकेशन उसकी अप्लाई की, और हमें क्या मिल गया जी, देखो हमारा आंसर मिल गया, जो क्या आ गया जी, ए बार प्लस बी बार। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी कर लिया जी नोट, चलो जी आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और क्वेश्चन। ये है जी आईआईटी जैम 2009 का क्वेश्चन। देखो कि हर साल, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर साल बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग, बहुत ज्यादा आसान। तो 2009 का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन क्या है इनकरेक्ट, क्या है जी, इनमें से कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन क्या है जी इनकरेक्ट है। तो इसको देखते हैं, कोई भी रैंडम एक बूलियन एक्सप्रेशन उठा लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे छोटे वाला बूलियन एक्सप्रेशन उठा लेते हैं, सी, ए ऑप्शन उठा लेते हैं, चलो सी भी उठा सकते हैं, चलो ए ऑप्शन से पहले उठा लेते हैं, ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा है जी, पी बार क्यू प्लस पी क्यू, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जी, एमसीक्यू। ठीक है जी, एमएसक्यू नहीं है, पिछले वाला भी क्या था, ये भी एक क्या है जी, एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलो जी, तो क्या मिल गया, मेरे वो बोल रहे हैं पी बार क्यू प्लस पी क्यू क्या है जी, किसके इक्वल, क्यू के इक्वल है। किसके इक्वल है जी, क्यू के इक्वल है। अच्छा अब नोटिस करो कि क्या मैं यहां से क्यू को कॉमन निकाल सकता हूं, तो क्यू को इसमें कॉमन निकाला तो पी बार प्लस क्या मिल गया मेरे को, पी, क्या मिल गया जी, पी बार प्लस पी मिल गया मेरे को। अच्छा कोई मेरे को बता सकता है ये पी बार प्लस पी की वैल्यू क्या होगी, पी बार प्लस पी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी जी, वन। देखो कैसे, पी बार प्लस पी, पी की वैल्यू जीरो डाल दो, पी बार की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, पी की वैल्यू वन डाल दो, पी बार की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो फिर भी मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे भी वन मिलेगा, यहाँ पे भी वन मिलेगा। तो पी बार प्लस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, वन हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरे को क्यू मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए तो क्या है जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ढूंढना क्या है जी हमने, इनकरेक्ट ऑप्शन, क्या ढूंढना है जी, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसको हटा देते हैं, कोई और एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, समझ लो सी एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, पी पी प्लस क्यू किसके इक्वल है, बोल रहे हैं जी क्यू के इक्वल बोल रहे हैं। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं, पी को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया जी, पी डॉट पी प्लस पी क्यू, क्या आ गया जी, पी डॉट पी प्लस पी क्यू।
अच्छा ए डॉट ए क्या होता था, मैंने बताया था ए डॉट ए हमारे एक्सप्रेशन से, जो हमारे एक्सप्रेशन थे उसमें से हमने बात की थी किसकी, ए डॉट ए किसके इक्वल था जी, ए के इक्वल था। तो यहां पे अगर आगे बढ़े तो पी डॉट पी किसके इक्वल हो जाएगा जी, पी के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा जी, पी के। तो यहां पे क्या आ जाएगा जी, पी प्लस पी क्यू आ गया, क्या आ गया जी, पी प्लस पी क्यू आ गया। अब बात करें क्या मैं इसमें से, अच्छा क्या मैं इसमें से पी कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, वन प्लस क्यू आ गया। वन प्लस क्यू किसके इक्वल होगा, तो वन प्लस वन, अगर यहां पे क्यू की वैल्यू 0 है तो वन आएगा, क्यू की वैल्यू क्या है 1, तो भी क्या आएगा जी, 1 ही आएगा। तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा जी, पी मिल जाएगा। पर ये बोल रहे हैं सी ऑप्शन में कि ये क्यू के इक्वल होना चाहिए, जो कि पर ऐसा नहीं हो रहा, हमारा आंसर क्या आ रहा है, पी आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्योंकि एमसीक्यू है, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या है जी, इनकरेक्ट। चुपचाप सी ऑप्शन को क्या कर देना जी, इनकरेक्ट कर देना, और ये ही क्या है, हमारा आंसर है जी। इसका सोल्यूशन एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, आप देखो ध्यान से, ये रहा जी इसका सोल्यूशन, ठीक है जी, और आंसर क्या है जी, सी ऑप्शन। तो क्या कर लो जी, नोट कर लो इसको एक बार। कर लिया जी नोट, चलो जी आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये है जी आईआईटी जैम 2017 का क्वेश्चन, आईआईटी जैम 2017 का क्वेश्चन। देखो हर साल जो है यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो जी करते हैं सॉल्व। तो इन्होंने बोला है, इन्होंने हमें z की वैल्यू दे दी है जी, क्या दे दी है जी, z की वैल्यू दे दी है। इन्होंने बोला है कि z बार की क्या निकालो, वैल्यू निकालो, क्या निकालो जी, z बार की वैल्यू निकालो। तो z बार की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं देखते हैं। पहले z की वैल्यू का करते हैं जी, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी क्यू प्लस पी क्यू आर, एक सीरीज दे दी है इन्होंने, पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस दे दिया जी, प्लस पी क्यू आर एस टी दे दिया, प्लस क्या दे दिया जी, पी क्यू आर एस टी यू दे दिया जी, ठीक है जी। तो इस तरह की अगर सीरीज आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करना है जी, लास्ट में चले जाना, इन दो सीरीज में जो इन दोनों को देखना कि इन दोनों में क्या कॉमन है जी, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है पी क्यू आर एस टी कॉमन है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, z की वैल्यू, पहले z की वैल्यू को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में क्या करेंगे जी, z बार कर देंगे, क्या कर देंगे, z बार कर देंगे। तो क्या मिल गया मेरे को, पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस क्या मिल गया जी, यहां पे देखो पी क्यू आर एस निकाल दिया जी, टी भी आ गया बाहर कॉमन, यहां क्या मिल गया मेरे को, 1 प्लस यू, क्या मिल गया जी, 1 प्लस यू। अब ये 1 प्लस यू किसके इक्वल होगा, यू की वैल्यू समझ लो 0 है तो भी मेरे को क्या मिलेगा 1, यू की वैल्यू 1 है तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहां से अगर आप नोटिस करो तो जो हमारा आंसर बन रहा है, यू क्या बन रहा है जी, 1 बन गया ये। तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, देखो ध्यान से, ये वैल्यू 1 हो गई तो मुझे क्या मिल गया, हमारा एक्सप्रेशन कहां तक रह गया है, z इक्वल टू पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस आ गया जी, और क्या आ गया, पी क्यू आर एस, और क्या आ गया टी। तो यू वाला एक्सप्रेशन जो था वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, लास्ट वाले एक्सप्रेशन की तरफ चलेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है जी, पी क्यू आर एस कॉमन है। अब एस कॉमन तक निकाल लेते हैं, चलो एस कॉमन तक निकालते हैं तो देखते क्या आता है। तो z इक्वल टू क्या आ गया जी, z किसके इक्वल आ गया, पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस आ गया, और यहां क्या आ गया जी 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी भी क्या होगा जी, 1 होगा। अगले एक्सप्रेशन की ओर बढ़े अगर, तो z की वैल्यू लिख देंगे जी, पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर कॉमन, यहां पे क्या कर रहा हूं जी, 1 प्लस एस आ गया। मैंने इन दोनों में क्या कर दिया जी, पी क्यू आर कॉमन निकाल लिया, तो यहां मेरे को क्या मिल गया, 1 प्लस एस, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ये सिर्फ इसकी वैल्यू है जी 1, पूरे की वैल्यू नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, सिर्फ इसकी वैल्यू 1 है जी, सिर्फ इसकी वैल्यू 1। तो जो अभी तक हमें एक्सप्रेशन मिल चुका है उसको लिख लेते हैं एक बार। z की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस क्या आ गया जी, एक मिनट, यहाँ पे एस तक टर्म्स आनी चाहिए, तो ये वैल्यू 1 हो गई, पी क्यू आर आ गया, देखो ध्यान से,
पहले तो आ गया पी क्यू आर एस टी आ गया, अगले एक्सप्रेशन में हमने क्या कर दिया, टी भी बाहर निकाल दिया, तो टी तक ये आ गई वैल्यू पी क्यू आर एस, और ये क्या आ गया पी क्यू आर एस। ठीक है जी, तो पी क्यू आर दोबारा नहीं लिख सकते, एक ही बार आएगा। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे पी क्यू आर, हमने एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दी थी गलती से, सॉरी, 1 प्लस एस, ये भी किसके आ गया इक्वल 1 के। अब कहां पहुंच चुके हैं जी, पी क्यू आर और पी क्यू के इक्वल। अब यहां से क्या कर रहा हूं, पी क्यू कॉमन निकाल रहा हूं, तो क्या मिल गया 1 प्लस आर मिल गया मेरे को, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई जी 1 आ गई। तो z की जो मेरे को वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई है जी पी क्यू, क्या मिल गई पी क्यू, देखो कितना आसान था, पी क्यू वैल्यू मिल चुकी है मेरे को। अब क्या करेंगे जी, z बार कर देंगे, z बार कैसे करेंगे, पी क्यू बार आ गया, क्या आ गया जी पी क्यू बार आ गया। और यहां से अगर आप नोटिस करो तो z बार को कैसे लिख सकते हैं, अच्छा आंसर अगर ऑप्शंस की ओर बढ़े तो ऑप्शंस इसमें नहीं है, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे डिमॉर्ग्स थ्योरम में, जब इसको डिमॉर्ग्स लॉ से जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा जी पी बार प्लस बार, तो ये भी इसका आंसर बन सकता है, ये भी इसका आंसर बन सकता है। ऑप्शंस में जो भी दिया होगा उसको क्या कर देना, टिक कर देना, तो ये है इन द एंड हमारा फाइनल आंसर। तो आप क्या करो, इसको नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, कर लिया नोट, चलो जी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आईआईटी जैम 2018 से है। इसमें हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें इस बूलियन एक्सप्रेशन को क्या करना है जी, सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे जी इसको, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, ए बार प्लस बी, ठीक है जी, और क्या है जी ए प्लस बी बार, बाहर क्या है जी ए बी बार। तो पहले ये अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे हम बाहर वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। तो देखो क्या करेंगे जी, ये देखो ध्यान से, यहां पे क्या आ गया जी, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना शुरू करो, ए बार ए, ठीक है जी, फिर क्या करेंगे जी ए बार बी बार, फिर क्या आ गया जी प्लस बी ए आ गया, फिर क्या आ गया जी प्लस बी बार बी, किसके इक्वल आ गए और किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है जी ए बी बार। तो हमें पता है कि यहां से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ए बार क्या होता है, जीरो होता है, बी बार क्या होगा, जीरो होगा। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं जी, ए बी का बार आ गया यहां पे और क्या बच गया जी ए बार बी बार, प्लस क्या बच गया जी बी ए बच गया। अच्छा अब क्या करेंगे जी, यहां पे नोटिस करो, अब हमें क्या करना है, यहां से हमें वैल्यूज निकालनी है डिफरेंट डिफरेंट, सो दैट हम क्या कर सकें, अपने क्वेश्चन को क्या कर सकें जी, सॉल्व कर सकें। तो अब क्या करेंगे जी, देखो इसको क्या करेंगे, डी मॉर्ग्स थ्योरम से क्या कर लेते हैं जी, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके क्या आएगा देखते हैं, ए बार प्लस बी बार, ठीक है जी बच्चों, ये आ गया, और क्या आ गया ए बी बी बार प्लस बी ए, ठीक है जी। तो यहां तक अभी हमारा एक्सप्रेशन पहुंच चुका है। अब ये को मल्टीप्लाई करते हैं जी, ए बार बी बार आ गया, पहला एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए बार बी बार। दूसरा एक्सप्रेशन दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे जब, ए बार बी ए, पेन चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस अब देखो जी बी बार ए बार, और क्या आ गया जी प्लस बी बार बी ए। तो यहां तक जो है हमारा एक्सप्रेशन पहुंच चुका है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या एक्सप्रेशन मिल गया था यहां पे लिख लेते हैं सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। ए बार बी था पहला, दूसरा क्या था जी ए बार बी ए प्लस ए बार बी ए था, तीसरा क्या था जी बी बार ए बार, क्या था जी बी बार ए बार, और लास्ट क्या था जी हमारा बी बार बी ए, क्या था जी प्लस बी बार बी। तो यहां तक जो है हमारा एक्सप्रेशन पहुंच चुका है। अब क्या करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है ए और ए बार क्या होगा जी, जीरो होगा, यहां पे बी और बी बार क्या होगा जी, जीरो होगा।
तो ये दो वैल्यूज तो क्या होगी, डायरेक्ट जीरो होगी। तो मुझे क्या मिल गया, ए बार बी, या बी बार भी था जी, और मेरे को क्या मिल गया जी, बी बार ए बार। तो मुझे पता है ए बार डॉट ए बार क्या होता है जी, ए बार होता है, और क्या होता है जी, यहां क्या आ गया बी बार, प्लस क्या आ गया जी यहां पे बी बार, और यहां क्या मिल गया मेरे को, ए बार। अच्छा, तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ जो है एक्सप्रेशन तक हम पहुंच चुके हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ए बार डॉट बी बार। को सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा जी, ए बार डॉट बी बार। ठीक है जी, जिसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल बार। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ए प्लस बी का होल बार। तो यहां से जो मेरा ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है जी, यहां पे अगर देखो ए नहीं, बी नहीं, डी भी नहीं, तो ऑप्शन बन रहा है जी सी ऑप्शन आंसर बन रहा है। तो यहाँ पे देखो तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, ये मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत 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 ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, आप इसको ए बार कॉमन निकाल के भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप क्या कर लो जी, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये है जी आईआईटी जैम 2020 का क्वेश्चन, बहुत ही रिसेंट आया गया क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो आईआईटी जैम 2020 का क्वेश्चन है पी बार क्यू बार पूरा होल बार, पी बार प्लस क्यू प्लस क्यू बार। क्या निकालना है जी, बूलियन एक्सप्रेशन को क्या करना है जी, सॉल्व करना है। तो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो दिमाग लगाना है और क्या करना है जी, यहाँ देखो क्या लिखा है जी, क्यू प्लस क्यू बार। इसकी वैल्यू क्या होती है, मेरे को पता है 1 होती है। तो यहाँ से सीधा इसकी वैल्यू 1 कर देनी है पहले तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, देखो जी कितना छोटा एक्सप्रेशन रह जाएगा, कितना छोटा एक्सप्रेशन रह गया। आप क्या करना है जी, इसको ओपन करते हैं, डी मॉव्स थ्योरम से, डी मॉव्स लॉ से इसको ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा जी, ठीक है जी, और क्या आ गया जी, पी बार प्लस क्यू। तो आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे होंगे कि हम इन क्वेश्चंस का, ये जो हम पढ़ रहे हैं बूलियन अलजेब्रा, ये 0 1 बाइनरी हेक्साडेसिमल क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि पहले जो टाइम था और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क है। टेक्नोलॉजी ने इतना सब कुछ हासिल कर लिया है सिर्फ इन नंबर सिस्टम्स की वजह से। डेसिमल नंबर सिस्टम्स में अगर मैं आपको बताऊं, आप मेरे को आज देख पा रहे हो या मैं आपको जो लेक्चर डिलीवर कर पा रहा हूं सिर्फ इन 0 1 नंबर्स की वजह से, बाइनरी नंबर सिस्टम की वजह से ही आज हम क्या हैं, इस लेक्चर को देख पा रहे हैं। ठीक है जी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आज की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में। ठीक है जी, कहीं ना कहीं वो भी इन सब थ्योरम्स को, इन सब चीज़ों को लगाती हैं। अंदर जो कंप्यूटर है, जो पीसी है, जो जो भी अंदर स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है जी, इन्हीं थ्योरम्स को ही लगाता है। और इन्हीं थ्योरम से हमने क्या बना दी, इतनी ट्रेमेंडस एप्लीकेशंस बना दी हैं। ठीक है जी, तो चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पी बार प्लस क्यू बार, और क्या आ गया जी, पी बार प्लस क्यू। क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। चलो देखते हैं क्या आ गया। तो जो एक्सप्रेशन था वो क्या था जी हमारा, देखो ध्यान से, पी बार प्लस क्यू बार, और यहां पे क्या आ गया जी हमारा, पी बार प्लस क्यू, पी बार प्लस क्यू आ गया जी। चलो जी, अब क्या करते हैं जी, इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं जी, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। चुपचाप क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो अंदर एक्सप्रेशन को। तो देखते हैं क्या आ गया जी, देखो पी बार आ गया, प्लस क्या आ गया जी, पी बार क्यू, और क्या मिल गया जी हमें, क्यू बार पी बार, और मिल गया प्लस क्यू बार और क्यू। तो यहां से मुझे क्यू बार और क्यू तो पता है क्या होते हैं जी, 0 होते हैं। तो एक टर्म तो 0 हो गई। तो क्या मिल गया मेरे को, पी बार प्लस पी बार क्यू प्लस क्यू बार पी बार मिल गया। मेरे को ये भी पता है पी बार डॉट पी बार क्या होता है जी, ये पी बार के ही बराबर होता है। प्लस मिल गया पी बार क्यू प्लस मिल गया क्यू बार पी बार। तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे
तो मैं क्या कर सकता हूं, इस एक्सप्रेशन से पी बार को क्या कर सकता हूं, कॉमन निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा, पी बार कॉमन आ गया तो मेरे को मिल गया 1 प्लस क्यू मिल गया मेरे को यहाँ पे, और क्या मिल गया जी, प्लस क्यू बार पी बार। डन हो गया जी। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ये वैल्यू क्या होगी जी, 1 के इक्वल होगी। 1 के इक्वल होने के बाद क्या आ जाएगा जी, पी बार प्लस क्यू बार पी बार। अब मैं क्या करूंगा, पी बार कॉमन निकाल लूंगा तो 1 प्लस क्यू बार, फिर मेरे को पता है किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। आंसर मेरा इन द एंड क्या आ जाएगा जी, पी बार आंसर आ जाएगा इन द एंड, पी बार जो होगा वो आंसर आ जाएगा। और यहां से जो मेरा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन जो मेरा बनता है वो बनता है जी बी ऑप्शन आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। यहाँ पे आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हाँ जी कर लिया जी नोट, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये है जी आईआईटी जैम 2019 का क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। उन्होंने हमें क्या बोला है, उन्होंने हमें बोला है कि चेंज करना है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम में। वैल्यू जो हमें दी थी वो कुछ इस तरह से थी, उन्होंने बोला 110.101, क्या वैल्यू दी है जी हमें, 110.101 जो है हमें वैल्यू दी है, 110.101 वैल्यू दे दी। इसको क्या करना है जी, चेंज करना है हमने इसको किसमें जी, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो देखते हैं कैसे करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज। मैंने ट्रिक बताई थी, 110 लिखो जी पहले, यहाँ पे 0.101 लिखो, ठीक है जी। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, इसको लिख लिया जी। अच्छा अब क्या करेंगे जी, देखो मैंने क्या बोला था कि 2 की जो वैल्यूज हैं उसको क्या करना है, वहां से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना 2 की वैल्यूज को। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और यहाँ क्या आ गया 2 की पावर 2। यहां मुझे क्या मिल गया जी, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, और मेरे को यहाँ क्या मिल गया 2 की पावर -3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ गया जी, 4 प्लस क्या आ गया 2 आ गया, प्लस 0 आ गया, और क्या आ गया जी पॉइंट। अब कैसे करेंगे जी, देखो यहाँ क्या आ गया 1/2, प्लस क्या आ गया जी, यहाँ पे 0 आ गया, प्लस आ गया जी 1/8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6.625। क्या मिल जाएगा जी, 6.625, जो क्या होगा जी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखो बाइनरी नंबर दिया था, डेसिमल से डायरेक्ट क्वेश्चन, आईआईटी जैम 2019 का क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से ये जो यूनिट है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करना है जी, हमने बहुत ही अच्छी तरह क्या करना है जी, प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं इतना ज्यादा स्कोरिंग है, इतना ज्यादा स्कोरिंग है कि अगर आपको एग्जाम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी तरह कंसेप्ट को पढ़ना, बहुत अच्छी तरह जो हमारे जितने भी लॉज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्फ्स लॉ, ठीक है जी, बूलियन अलजेब्रा को अच्छी तरह पढ़ के जाना और नंबर सिस्टम को अच्छी तरह पढ़ के जाना, ठीक है बच्चों। की प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मोटिवेटेड, बाय, टेक केयर।